सबसे पहले ड्रामा लिखने वाले के ऊपर लाख दी लानत भेजें कि भाई किसी भी ड्रामे के अंदर किसी भी हीरोइन पे इतना ज़्यादा जुल्म नहीं होता जो हमारी ज़हरा के साथ हो रहा है। सबसे पहले इसकी शादी करवाई गई, शादी करवाने के बाद माँ को मरवाया गया। माँ जैसे मरी है तो उसके बाद इसे जलील होकर घर से निकाला गया, धक्के दिए गए। एक ही उम्मीद थी बच्चे की कि भाई चलो इसकी ज़िंदगी में बच्चा आएगा तो इसको थोड़ी बहुत जो खुशियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी और बच्चे के ज़रिए से इसका जो रास्ता ये हमवार हो सकता था, ये उमैर के पास जा सकती थी, लेकिन डायरेक्टर साहब ने वो भी इसका काम तमाम करवा दिया। अब क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में? बेचारी एक उम्मीद थी इसकी टूट चुकी है, बेड पे आ चुकी है, कैसे अब दुश्मनों का बदला लेगी? क्या होगा मीर ज़हद के साथ? क्योंकि सारा का सारा जो इस ड्रामे के अंदर एक आग लगाने वाला है ये मीर ज़हद ही। अगर मीर ज़हद हक पे होता, सच पे होता तो कभी भी जो है वो ज़हरा के साथ ऐसा ना होता। जिस हिसाब से जोया ने घटिया हरकत की है, ज़हरा को धक्का दिया है, तो उसके बाद जो है वो ज़हरा हमेशा के लिए एडमिट हो जाती है। बेचारी चेकिंग के लिए आई थी, उसने जो है वो आकर डॉक्टर से चेक करवाना था, अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाना था, लेकिन जहाँ पर इसका हमेशा के लिए बच्चा ज़ाया हो जाता है। ये बड़ी अपसेट होती है, परेशान होती है। साथ में नसीन बेगम भी मौजूद होती है। नसीन बेगम को समझ नहीं आ रही होती कि भाई अब क्या किया जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा ये तेज़ नहीं होती, इसके पास इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता कि ये कुछ कर पाती। डॉक्टर आसपास जमा हो जाते हैं, ज़हरा का इलाज शुरू करवाया जाता है, लेकिन जो एक उम्मीद होती है इसकी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। अब ज़फ़र साहब इस मामले पे बड़ा टेंशन में होता है कि यार काफ़ी टाइम हो गया, 1-2 दिन गुजर गए हैं, ज़हरा जॉब के लिए नहीं आ रही, तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है। तो वो पहुंच जाता है जहाँ पर नसीन बेगम के पास। जैसे वहाँ पर जाता है, सारी सिचुएशन देखता है, तो नसीन बेगम उसे खुलकर सारी बातें बता देती है कि भाई ये मसला इसके साथ आया। तो ज़फ़र साहब जब से बातें सुनता है तो नसीन बेगम को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि ज़हरा जो वो मेरी बच्चियों की तरह है, मैं इसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, किसी चीज़ की भी आपको ज़रूरत हो आप मुझसे मांग सकती हैं। जैसे नसीन बेगम ये बातें सुनती है तो वो ज़फ़र साहब को जवाब देती है और कहती है कि भाई मुझे भी अपनी बच्चियों से भी ज़्यादा अजीज़ है, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं, इसके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, बेचारी जो वो दुख में तो मुब्तला होगी। सबसे पहले इसकी शादी हुई, इसकी माँ को मरवाया गया, उसके बाद जब इसके बच्चे को ज़ाया कर दिया गया, इसका बच्चा, इसकी खुशी थी वो भी ख़त्म हो गई है, तो अब बेचारी क्या कर सकती है। तो ज़फ़र साहब इस मामले पे जो अपसेट होता है, लेकिन अभी तक नसीन बेगम को इस बात का नहीं पता कि भाई ये सब कुछ हुआ कैसे है या ये किसने करवाया है। ये सिर्फ और सिर्फ ज़हरा जानती है, लेकिन ज़हरा की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब होती है कि वो अभी तक कुछ जिक्र नहीं कर सकती या किसी को ये नहीं बता सकती कि भाई मेरे साथ जो वो किसने इस तरह की हरकत की है। साथ को टेंशन होती है, साथ को अजीब तरह के ख्यालात आ रहे होते हैं, उसका जो एक माइंड होता है कंफ्यूज होता है। अपनी माँ के साथ जाकर बात भी कर सकता है कि माँ जी मेरा दिल घबरा रहा है, हमें जो वो ज़हरा वालों के पास जाना चाहिए। तो किसी तरीके से साथ अपनी माँ को राज़ी करता है और ये पहुँच जाते हैं ज़हरा वालों के पास। जैसे ही वहाँ पर जाते हैं, सारी हालत सामने देखते हैं तो चौंक जाते हैं, क्योंकि साथ इस मामले पे बड़ा खुश था कि चलो ज़हरा के पास बच्चा आ जाएगा तो इसकी जो टेंशन होगी ये ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन इसके ऊपर और भी ज़्यादा जो वो टेंशन आ जाती है। माँ आकर पूछती है नसीन बेगम से कि भाई ये सब कुछ कैसे हो गया, तो नसीन बेगम बताती है कि भाई सीढ़ियों से नीचे उतरी थी, फिसली, उसके बाद ये गिर गई और इसके साथ इस किस्म का वाक़या पेश आ गया। तो माँ जब से बातें सुनती है साथ की तो वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी तेज़ी के साथ तो नहीं फिसल सकती। तो जहाँ से जो है वो साथ की माँ एक प्लान बताती है, साथ को कहती कि हम ऐसा करते हैं कि कैमरे तो लगे हुए होंगे, हम वहाँ पर कैमरों से रिपोर्ट निकलवाते हैं कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे हुआ है। तो जहाँ से जाने लगती हैं तो ज़हरा जो है वो रोक लेती है और कहती है साथ की माँ को, उससे कहती है भाई आप लोगों को किसी भी जगह पर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप पुलिस यहाँ पर रोके, मुझे पता है कि किसने मेरे साथ इस की हरकत की है। जब साथ की माँ जब ये बातें सुनेगी तो वो ज़हरा को कहेगी कि चलो मुझे बताओ ये किसने इस की हरकत की है। तो ज़हरा यहाँ पर बता सकती है साथ की माँ को, उसे कह सकती है कि जब मैं कॉल पे बात कर रही थी तो जोया साथ में मौजूद थी और जोया को वहाँ से मैंने जाते हुए देखा था, तो मुझे 100% यकीन है कि जोया इस किस्म की हरकत
कर सकती है। तो फिर साथ की माँ कहेगी कि हम जोया के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, जोया के ख़िलाफ़ एक्शन लेते हैं ताकि इसे सज़ा मिल सके और किसी के साथ ऐसा ना कर सके। देखिए कि जोया ने हरकत इस वजह से की है कि यार मेरी ज़िंदगी में बच्चा नहीं है तो इसकी ज़िंदगी में बच्चा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में अगर बच्चा आता है तो समझो कि मेरा जो एक प्लान होगा मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो जाएगा। तो इसी वजह से उसने ऐसा की घटिया हरकत की है। लेकिन ज़हरा रोकने की कोशिश करती है जहाँ पर ज़हरा को ऐसा नहीं करना चाहिए, इसे एक्शन लेना चाहिए ताकि जोया को कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। तो ये रोक लेती है और ज़हरा को इस बात का भी पता है कि भाई ये इतने तेज़ लोग हैं या पैसे वाले लोग हैं कि ये अपने आप को फिर रिहा करवा देंगे, क्योंकि उमैर खुलकर सपोर्ट इसकी कर रहा है। तो इसी वजह से ज़हरा इस बारे में सब कुछ जानती है। लेकिन देखना कि इनके साथ भी बहुत ही बुरा होगा। अब जोया की माँ की हालत बिगड़ती जा रही है, उसके दिल में जो अब एहसास भी पैदा हो चुका है। अगर उसके पास में होता तो ये ज़हरा के पास पहुँच जाती और जाकर जो वो सारी गलती अपनी तस्लीम करती और माफ़ी मांगती। लेकिन अब उसके पास में नहीं है, ये एडमिट हुई है जहाँ पर उमैर इसके पास आ सकता था, आकर बात कर सकता था। तो निगत बेगम सारी कहानी बता सकती थी उमैर को, उसे कह सकती थी कि भई इसमें ज़हरा का कोई भी कसूर नहीं है, मेरा और मेरी बेटी का और आपके वालिद का कसूर है। तो फिर इस तरीके से उमैर के सामने राज खुल सकते थे। लेकिन अभी फ़िलहाल कोई ऐसा सीन नहीं पैदा किया गया। मीरज़ैद आता है मुलाकात करने के लिए, आकर जो वो सब कुछ बताता है कि भाई नसीम बेगम मासूम थी, ज़हरा मासूम थी, लेकिन आपने जो वो जलील किया, इस हिसाब से इनके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं, उसे घर से निकाल दिया। तो आगे से निगत बेगम ये बातें सुनती है और कहती है कि अच्छा सिर्फ़ और सिर्फ क्या मैं ही बुरी थी। तो आगे से मीर साहब इसका इशारा समझ जाता है और कहते हैं कि फ़िलहाल तो आप बुरी थी, क्योंकि अभी तक जो हिसाब किताब का अमल शुरू हुआ है ना, ये आपके ऊपर शुरू हुआ है। अभी तक मेरा नंबर नहीं आया, तुम तैयार हो जाओ, आगे देखो कि तुम्हारे साथ क्या होता है। ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाएगी कि ना ये जी सकेगी ना ये मर सकेगी और फिर ये पछताएगी, बहुत ज़्यादा जलील होगी। उस औलाद के लिए सब कुछ कर रही थी, आज वो औलाद इसके पास नहीं आ रही, इसको घास तक नहीं डाल रही कि भाई आकर इसकी खैरियत पूछ सके। देखेंगे इतना भी हराम का पैसा अपनी औलाद को नहीं खलवाना चाहिए कि कल को जो वो यही औलाद तुम्हारे पास ना आए, तुम्हें घास तक ना डाले। जोया अपने घर के अंदर मौजूद होती है, मीरज़ैद इसके पास आता है, समझाने की कोशिश करता है जोया को, उसे कहता है कि भाई तुम्हारी माँ के बीमार होने पर मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है, प्लीज़ आप भी उसका ख्याल किया करें, उसकी केयर की करें। जब ये बातें जोया सुनती तो वो तंज़ीह तौर पर मीरज़ैद के ऊपर बातें करना शुरू कर देती है। इसे कहती है कि भाई माँ के बीमार होने का अफसोस तो आपको है, लेकिन इससे ज़्यादा मेरा बच्चा ज़ाया होने पे आपको खुशी हो रही है, क्योंकि आप तो ये चीज़ें चाहते थे, आप तो ये चाहते थे कि कभी भी इस घर के अंदर बच्चा ना आए। लेकिन फ़िलहाल आप भी हिसाब व किताब के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि मुझे अगर सज़ा मिल रही है तो अभी भी जो है वो आपका नंबर आने वाला है, आपको इतनी बड़ी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी कि फिर आप बहुत ज़्यादा पछताएंगे। अब मीरज़ैद को जोया धमकी देकर चली जाती कि चलो ठीक है भाई, हमारे साथ जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, लेकिन अब की जो बारी है ये आपकी है और आपके साथ बहुत ही बुरा होगा। मीरज़ैद इस मामले पे अपसेट है और वो जोया को कुछ ना कुछ करना चाहता है कि यार इसे किसी एक लाइन पे लगाया जा सके, इसका काम तमाम किए जा सके ताकि ये मेरे रास्ते में रुकावट ना आए, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, इस हिसाब से मजबूर करने की कोशिश कर रही है कि इसे समझ नहीं आ रही कि आखिरकार अब ये बंदा किधर जाए। इसे अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए, उमैर के पास जाए, जाकर जो वो माफ़ी मांगे, पाँव पकड़े ज़हरा के, तो फिर तो समझो कि ये हिसाब व किताब से बच सकता है। अगर ये अपनी गलतियों से नहीं सुधरता तो फिर इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ज़हरा क्या कर सकती है, ज़हरा के पास क्या ऑप्शन मौजूद है, कैसे जो वो उमैर के सामने ये सारे के सारे राज खुलेंगे, क्योंकि अगर बच्चा आ जाता तो हो सकता है कि उमैर जो इसके साथ मुलाकात करने के लिए आता तो इस तरीके से सारी बातें उमैर के सामने आ सकती थी। अब बच्चा ज़ाया हुआ है तो जोया को मौका मिलेगा और ये उमैर को बातें सुनाएगी, उससे कहेगी कि देखें कि मैंने आपको कहा था कि ये हराम का बच्चा है, तो लाजमी तौर पर इसको अब जोया को सज़ा, ज़हरा को अब सज़ा मिल चुकी है। अगर आपका बच्चा होता तो कभी भी ये बच्चा ज़ाया ना होता। तो उमैर भी इसकी बातों के अंदर आ जाएगा, क्योंकि वो तो ऐसा इंसान है कि उसके सामने कोई भी बात की जाती है ये मान लेते। लेकिन
ज़हरा को अब एक्शन लेना चाहिए। बहुत बेचारी के ऊपर जुल्म हो गए हैं, अब कोई बड़ा एक्शन लेगी तो तब जाकर चाहे वो कोई ना कोई सिस्टम बनेगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में चाहे वो कोई ज़हरा बड़ा कदम उठा सकती है, कैसे चाहे वो ज़ोया को सजा दिलवाएगी। अपना फीडबैक लास्ट में दो, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह।